हेलो एवरीवन। क्या हुआ? मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही? लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ नहीं आ रहा? नो प्रॉब्लम। आज ना मैं आपको 3 ऐसी टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिससे आप इजीली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। सबसे पहली टेक्निक है विच इज़ अ वेरी बेसिक वन, शिफ्ट योर माइंडसेट, शिफ्ट द स्टोरी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स अगर आप अपने माइंड को ना बार बार ये स्टोरी सुना रहे हो कि लाइफ बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स भी ना वही रिपीट करेगा। तो आपको करना क्या है? आपको ना अपनी स्टोरी रोज शिफ्ट करनी है। तो आपको करना क्या है? डेली अपनी स्टोरी को शिफ्ट करने के लिए आप ये चीज बोलो, थिंग्स आर इम्प्रूविंग फॉर मी, चीजें मेरे लिए बेहतर हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, तो चीजें मेरे लिए इम्प्रूव हो रही हैं और मेरे पास नए नए अवसर आ रहे हैं। तो जब आप रोज ये चीज बोलोगे ना, तो ग्रेजुअली आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो लाइफ की स्टोरी है ना वो शिफ्ट हो रही है। एंड ऑब्वियसली जब आपकी ये वाली स्टोरी आपके माइंड में रोज चलेगी तो यूनिवर्स भी यही स्टोरी आपकी लाइफ में लेके आएगा। ये ना बहुत छोटा सा शिफ्ट है बट ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स लेके आता है, तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। सो दिस वाज फर्स्ट very small but very powerful technique. Now let's move to the second one. Second one is visualization. तो जनरली लोग बोलते हैं कि ना आई थिंक मेरी विजुअलाइजेशन वीक है, हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं आज आपको ना बहुत इजी तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप विजुअलाइज कर पाओगे। तो करना क्या है? सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, 3 बार गहरी सांसें लो, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, और अपने दिमाग को रोजमर्रा के स्ट्रेस से शिफ्ट करो। सो शिफ्ट योर माइंड। विजुअलाइजेशन तभी काम करती है जब आपका दिमाग शांत रहता है। इतना करने के बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो है मूवी मेथड। तो इसमें करना क्या है? आपकी जो भी डिजायर है ना उसको आप एक मूवी की तरह देखो। ये देखो कि इस बार इस मूवी में हीरो या हीरोइन आप हो। जो आप चाहते हो उसको होता हुआ देखो। जब आप विजुअलाइज कर रहे हो जो भी आपकी डिजायर है उसको पूरा होता हुआ देखो। जैसे अगर आपको नई जॉब चाहिए तो आप न्यू जॉब ऑफर रिसीव करते हुए अपने आप को देखो। अगर आपको नई गाड़ी का डिजायर है तो आप अपने आप को वो गाड़ी ड्राइव करते हुए देखो। अगर आपको नया घर का आपने मैनिफेस्टेशन किया है तो आप उस घर की चाबी रिसीव करते हुए अपने आप को विजुअलाइज करो। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो जिसके साथ भी आपको रिलेशनशिप अपना इंप्रूव करने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप अपने आप को विजुअलाइज करो कि आप उनके साथ बैठ के एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, यू आर गिविंग देम अ हग। नॉर्मल चीजें, व्हाटएवर बी योर डिजायर इज, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस चीज को होता हुआ विजुअलाइज करिए और सीन को ना एकदम रियल बना दो। अब वो रियल कैसे बनेगा? विजुअलाइजेशन ना तभी मैनिफेस्ट करती है जब एक्टिविटी से ज्यादा ना आपकी फीलिंग्स डोमिनेट करती हैं। अब फील कैसे करना है? फील वही करना है कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। अगर जॉब आपके पास ऑलरेडी ऑफर लेटर आ गया है तो आप कैसा फील करोगे? एक्साइटेड, रिलीव्ड, रिलैक्स्ड, वही आपको फील करना है। गाड़ी अगर आपने खरीद ली है ऑलरेडी तो आप कैसा फील करोगे? एक्साइटेड, राइट? वही आपको फील करना है जब आप विजुअलाइज कर रहे हो। घर की अगर आपको चाबी मिल रही है तो आप कैसा फील करोगे? रिलीव्ड, वेरी हैप्पी। तो वही सारी फीलिंग्स जो है ना आपको विजुअलाइज करते टाइम वो सारी फीलिंग्स डालनी है। और जब आप ये सारी फीलिंग्स डालोगे ना तो वो रियल बनेगा, वो वाला सीन जो होगा ना वो रियल बनेगा। सी, विजुअलाइजेशन जो है ना ये डे ड्रीमिंग नहीं है, इट्स लाइक एनर्जेटिक रिहर्सल। 5 मिनट आप रोज करो, लगातार एटलीस्ट 5 दिन तक करके देखो। फिर छठे दिन आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ चीजें हो रही हैं, यू आर मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स योर डिजायर। करके देखो और उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए काम करा या नहीं करा, थोड़ा सा आपको फील हुआ या नहीं हुआ। और ये 5 दिन करके रुकना नहीं है, 5 दिन के बाद आपको एनालाइज करना है कि फर्क पड़ रहा है या नहीं, बट आपको ये चीज कंटिन्यू करनी है जब तक आपकी वो डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हो जाती। नाउ अब एक बहुत ही सिंपल सी मैं आपको टेक्निक बताती हूँ विजुअलाइजेशन के लिए, बहुत पावरफुल है। आपको उस जोन में कैसे जाना है? आज आप डीप ब्रेथ्स ले लीजिए, पूरे दिन की थकान, स्ट्रेस सब हटा दीजिए, अपना माइंड एकदम काम रखिए और उसके बाद ना अपने आसपास पड़ी कोई भी चीज या अपना हाथ, कुछ भी, कोई भी एक चीज लीजिए और उसको ना बहुत गौर से देखिए। जैसे मैंने ये फ्रेम लिया है, ठीक है? अब
मेरे को अपने विजुअलाइजेशन मोड में जाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस फ्रेम को अच्छे से एनालाइज करूँगी कि इस पे क्या लिखा है, फ्रेम का कलर क्या है, जो वर्ड्स है वर्ड्स का बैकग्राउंड कलर क्या है, एंड देन मैं इसको अच्छे से ऑब्जर्व करके अपनी आईज क्लोज करूँगी। आईज क्लोज करने के बाद मैं उस चीज़ को, उसी फ्रेम को विजुअलाइज करूँगी। नाउ आई एम एबल टू विजुअलाइज दिस फ्रेम एज इट इज़। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। अब जब मैं, अभी तो मैं ऑब्वियसली आपका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट नहीं, अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड ना कर रही होती और अपने मैनिफेस्टेशन जोन में जा रही होती, तो मैं इस चीज़ को विजुलाइज करने के बाद जो मेरा डिज़ायर है, जिसके बारे में मुझे अपना पूरा वो सीन क्रिएट करना है विद द फीलिंग्स, विद ऑल द इमोशंस, मैं उसमें शिफ्ट कर जाती। तो मेरा माइंड ऑलरेडी एक अच्छे से विजुअलाइजेशन मोड में सेट था। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रेम देखा, ऑब्जर्व किया, उसको आंखें बंद करके विजुअलाइज किया, मैं उसे विजुअलाइज कर पा रही थी। तो अब उसके बाद जब मैं अपनी बाकी चीजें विजुअलाइज करूंगी तो मैं उस मोड में जा चुकी हूँ और मैं इजीली वो अपना सीन, वो अपनी मूवी विजुअलाइज कर पाऊंगी। आप इसको ट्राई जरूर करना और मुझे बताना वेदर इट वर्कड फॉर यू और नॉट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टेक्निक है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग ना सिर्फ राइटिंग नहीं है, दिस इज लाइक आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो कि भैया मुझे ये चाहिए, एंड विद ऑल द डिटेल्स, वेरी माइन्यूट डिटेल्स आप उसमें ऐड करोगे। जब आप स्क्रिप्टिंग करोगे, आप कैसे लिखते हो वही अट्रैक्ट होता है। तो जनरली जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो स्क्रिप्टिंग करके आते हैं, तो ऑब्वियसली अपनी वो डिज़ायर पूरा अपना जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया स्क्रिप्टिंग करके आते हैं, बट फिर भी उसमें बहुत मिस्टेक्स होती है। देन आई डू करेक्ट दोज मिस्टेक्स, ऑब्वियसली वी चार्ज फॉर दैट, बट या मैं आपको ये सिखा रही हूँ, आप पूरा जिस्ट उसका समझिए एंड देन उसके बाद आप स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको उसके लिए हेल्प चाहिए तो आप इजीली हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो cosmicsutra.org एंड फ्रॉम द वेबसाइट यू कैन गेट इन टच विद अस। हाँ, तो अब स्क्रिप्टिंग में लिखना कैसे है, इसको आपको प्रेजेंट टेंस में, मतलब जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है, उस तरीके से आपको इसको लिखना है, उस टोन में आपको इसको लिखना है। इन नटशेल आप अपनी डिजायर को ऑलरेडी डन टोन में लिखेंगे, जैसे थैंक यू यूनिवर्स, मेरा बिजनेस बूम कर रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी प्रमोशन हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने नया घर ले लिया है। सो इस तरीके से आप जो है अपनी डिजायर को प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। और जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो ना, तो आप इसको इतना डिटेल में आपको जाना पड़ता है। जैसे थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जॉब, मेरी प्रमोशन हो गई है, मैं इसको ऐसे लिखूंगी जैसे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बता रही हूँ, या मैं अपने पेरेंट्स को बता रही हूँ, या मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ। तो इस तरीके से थैंक यू यूनिवर्स, मेरा बिजनेस बूम कर रहा है, अगेन आई एम शेयरिंग दिस न्यूज, मैं अपने हस्बैंड के साथ ये न्यूज शेयर कर रही हूँ, मुझे उस टोन में लिखना है इस चीज को। नाउ डिटेल्स बहुत जरूरी है। डिटेल्स जो है ना, वो एक चुंबक की तरह काम करते हैं। इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट। जितना आपका डिटेल्ड स्क्रिप्टिंग होगा उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होगा। अमाउंट, फीलिंग्स, सराउंडिंग्स, मतलब कितना पैसा, क्या फील कर रहे हो, क्या आपका आसपास का माहौल है, क्या आपने कपड़े पहने हैं, क्या सामने वाले ने कपड़े पहने हैं, कौन सी जगह पे आपको ये न्यूज मिल रही है, जितना डिटेल में आप इसको लिख सकते हो ना, आप उतना डिटेल में इसको लिखिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी नई गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रही हूँ इस सेक्टर के शोरूम में। मैंने रेड कलर की ड्रेस पहनी है, मेरे हस्बैंड ने ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी है, और हम लोगों ने लाल रंग की XYZ गाड़ी खरीदी है। जो सेल्समैन है वो मुझे बुके दे रहा है। सेल्समैन, हम दोनों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके वहाँ पे केक काटा है, चाबी ली है, फिर हमने गाड़ी चला के हम लोग पहले मंदिर गए हैं। मतलब जितना डिटेल में आप इस चीज को लिख सकते हो ना, आप उतना डिटेल में लिखिए। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो भी आपकी डिजायर है उससे रिलेटेड, जैसे मैंने पहले बोला, फीलिंग्स डालो, इमोशंस डालो, सराउंडिंग्स डालो, आपने क्या पहना है वो डालो, आपको जब वो चीज हो गई आपको कैसा फील हो रहा है, आप वो सब चीजें इसमें आप ऐड करेंगे। क्योंकि ना यूनिवर्स जो है वो वर्ड्स नहीं, वो इमोशंस को सुनता है। इसलिए जब आप ये पूरी स्क्रिप्टिंग कर लो ना, तो हर स्क्रिप्ट के एंड में एक इमोशन जरूर डालना। इमोशन क्या होगा? मैं बहुत सपोर्टेड फील करती हूँ, मैं बहुत सेफ फील करती हूँ, मैं बहुत रिलैक्स्ड फील करती हूँ, मैं बहुत रिलीव्ड फील करती हूँ, मैं बहुत अबंडेंट फील करती हूँ, मैं बहुत अमीर फील करती हूँ। मतलब जो भी आप फील कर रहे हो, आपको मेक श्योर करना है आप अपनी स्क्रिप्टिंग के एंड में वो इमोशन जरूर डालें।
और स्क्रिप्टिंग के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी, ये ना आप ट्राई कीजिए, क्योंकि स्क्रिप्टिंग रोज़ करनी ज़रूरी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, कईयों को स्क्रिप्टिंग वंस इन अ वाइल करना सूट करता है, जैसे कई लोग अपने बर्थडे पे करते हैं या कुछ ऑस्पिशियस डेज पे अपनी वो स्क्रिप्टिंग करते हैं, एंड देन दे उन्होंने अपनी पूरी डिटेल में स्क्रिप्टिंग कर दी, देन ऑब्वियसली वो दे वर्क टुवर्ड्स इट, वो उसको रोज रोज नहीं करते हैं। ठीक है, कई लोगों के लिए ये काम करता है कि मैंने स्क्रिप्टिंग कर दी, विजुलाइज कर दिया, सारे इमोशन डाल दिए, अब मैं अपने एक्शन पे लग जाता हूँ और सरेंडर कर देता हूँ यूनिवर्स को। तो कईयों के लिए ये चीज वर्क करती है। पर्सनली मेरे लिए सरेंडर करना और ये चीज वर्क करती है, बट मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जिनके लिए स्क्रिप्टिंग करके डेली उस चीज को करना वर्क करता है, राइट? क्योंकि कई लोग होते हैं वो डेली स्क्रिप्टिंग, जैसे एक अपनी उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली, अब वो रोज उसको बैठ के या पढ़ेंगे या उसको दोबारा सेम चीज को हर रोज लिखेंगे, वो उनके लिए पर्सनली फील होता है कि वो अपना अलाइंड है, वो चीज को छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज अगर वो रोज उसके बारे में पढ़ेंगे या रोज उसको दोबारा लिखेंगे तो उनका माइंड, बॉडी, सब कुछ ना उस चीज को करने के लिए ज्यादा फोकस्ड रहेगा। तो कई लोगों के लिए ये वर्क करता है कि वो उसको कंटिन्यूअसली करे, बट कई लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, जैसे मेरे लिए एक दिन स्क्रिप्टिंग कर ली, एक बार कर ली, किसी अच्छे से दिन पे बैठ के पूरा विजुलाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में उसको सरेंडर कर देती हूँ। ठीक है जी, तो आप ये ट्राई कीजिए और मुझे बताना कि आपके लिए कौन सा मेथड बेटर रहा, रोज करना या एक बार किसी अच्छे दिन स्क्रिप्टिंग पूरा आपने कर लिया अपनी डिजायर को और उसके बाद यू सरेंडर इट टू द यूनिवर्स एंड देन यू जस्ट, और उसके बाद आप सिर्फ अपना फोकस करते हो एक्शन में। ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि विच वन वर्कड फॉर यू, आपके लिए कौन सा तरीका काम किया है। ओके, सो ये थे मेरे तरफ से आपके लिए 3 लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स। प्लीज इनको ट्राई जरूर करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपके लिए कौन सी ऑप्शन काम की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।